अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 टुडे माय टॉपिक इज़ सेट्स एक्टिविटी एक्सरसाइज 1C। अब क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन O इज़ इक्वल टू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 3 5 7 9। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ये जो ई है ना इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और जब ई के ऊपर ये जो लाइन लगी होती है इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। अब आपने बताना है ये जो यहाँ पे है कर्ली ब्रेसेस में 5 कर्ली ब्रैकेट में जो 5 है वो बिलोंग करता है ओ से या नहीं करता। तो अब ये देखें इसमें 5 तो आ रहा है बट ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, सिंपल वैसे है। कर्ली ब्रैकेट में सारे डिजिट हैं, सेपरेटली 5 नहीं है, तो इसलिए ये इसके ऑड नंबर्स में बिलोंग नहीं करता, इसलिए नॉट बिलोंग टू लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब यहाँ पे 7 है, 7 कह रहे हैं ओ का मतलब है ऑड नंबर। क्या ये ऑड नंबर्स में 7 आ रहा है? अगर तो ये आ रहा है तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी कि ई आ जाएगा। और अगर ये 7 उसमें ना होता तो फिर नॉट बिलोंग टू यानी कि ई के ऊपर लाइन आ जानी थी। तो जो ई के ऊपर लाइन है उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू और इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 भी जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में है। तो अब देखें यहाँ पे 9 तो है बट सेपरेटली 9 कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं है, ऐसे ही तो फिर ये इसके साथ बिलोंग नहीं करता, तो फिर इस इधर नॉट बिलोंग टू का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट 10 है, इस ऑड नंबर्स में 10 आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे नॉट बिलोंग टू लिख देंगे। 19 देखें एक ऑड नंबर है, इधर इन डॉट्स लगे हैं, डॉट्स का मतलब है कि ये कंटिन्यू है, और 19 एक ऑड नंबर है इसलिए ऑड नंबर में बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ D इज़ इक्वल टू 2 6 18 35 एंड 51 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब देखें वो कह रहे हैं कि 1 बिलोंग करता है D से, यानी कि ये जो D वाली वैल्यू है इसमें 1 आता है। क्या इसमें 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है इसमें 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 बिलोंग्स टू D, यानी कि ये जो 18 है ये D में आता है। क्या इसमें 18 आ रहा है D में? यस आ रहा है, इसलिए ये बात क्या है ठीक है, तो इसका टिक आ जाएगा। टिक नहीं लगाइएगा, आप ट्रू लिख दीजिएगा, यानी कि TRUE ट्रू। अब नेक्स्ट है 5 और 6 इसमें नहीं आ रहा, और वैसे भी ये कर्ली ब्रैकेट में और 5 और 6 इसमें सेपरेटली D में नहीं आ रहा कर्ली ब्रैकेट्स में, और वो भी यही बात कह रहे हैं कि नॉट बिलोंग टू D, ये D के साथ बिलोंग नहीं करता, यानी कि उसमें मौजूद नहीं है ये एलिमेंट्स, तो इसलिए ये बात ठीक है उसकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू। समझ आ रही है कैसे? उसके बाद नेक्स्ट है 11 बिलोंग्स नॉट बिलोंग टू D, यानी कि जो ये 11 है ये D में नहीं है, तो इसमें 11 है इसमें 11 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बात भी क्या है ट्रू है कि वाकई 11 D में नहीं है। उसके बाद 52 बिलोंग्स टू D, यानी कि 52 जो है वो D में है, ये D की वैल्यूज़ में है, तो D के सेट के में है 52 नहीं है, तो ये बात फिर क्या है गलत है। तो इधर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फॉल्स। जो बात स्टेटमेंट ट्रू होगी ठीक होगी उधर ट्रू लिख देंगे, जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी उधर हम क्या लिख देंगे फॉल्स। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं अपनी नोटबुक।